गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पार्टनरशिप के लास्ट टॉपिक मिनिमम गारंटी ऑफ ए पार्टनर के बारे में सीखेंगे। यानी कि यहाँ क्या हो जाता है, तो पार्टनर को एक सर्टेन अमाउंट के लिए गारंटी दे दिया जाता है। तो दो तरीके के पार्टनर, एक गारंटीड पार्टनर, एक गारंटी पार्टनर। जिसको गारंटी दिया जाता है उसको गारंटीड पार्टनर कहते हैं, और जो गारंटी देता है वो गारंटी पार्टनर। तो मतलब ये, जो किसी पार्टनर को जब एडमिशन लिया जाता है तो उस समय में कोई एक पार्टनर या उसको छोड़कर के रिमेनिंग सभी पार्टनर एक सर्टेन अमाउंट के लिए उसको एक गारंटी दे दिया जाता है, जो आपको हर हाल में, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक सर्टेन अमाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो गारंटीड अमाउंट के बराबर उसको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या होता है, जब बिजनेस का प्रॉफिट बंटवारा किया जाता है तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसका मिनिमम गारंटी अमाउंट को, तो इन दोनों को कंपेयर करती है और देखते हैं अगर उसका प्रॉफिट शेयर मिनिमम गारंटीड अमाउंट से कम है तो यहाँ पर डिफिशियंसी आ जाती है। और इस डिफिशियंसी को जिसने भी गारंटी दिया यानी गारंटी पार्टनर क्या करता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या फिर एक एग्रीड रेशियो में उसको शेयर करता है, उसको कैपिटल डिफिशियंसी में ले जाते हैं। अब ये देखा जाता है जो ये पार्टनर को जो गारंटी मिला है वो पार्टनर आइदर या तो कोई एक पार्टनर गारंटी दे सकता है या उसको छोड़ के रिमेनिंग सभी पार्टनर गारंटी दे सकता है, या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कोई पार्टनर ही फर्म को गारंटी दे देता है जो मेरे रहने से आपके बिजनेस में इतना का प्रॉफिट होगा ही होगा, ऐसा भी होता है। तो ये सिचुएशन देखा जाता है, ये किसने, यानी कि पार्टनर ने फर्म को गारंटी दिया है या फर्म ने पार्टनर को गारंटी दिया है, ये चीज़ देखा जाता है। और इसको हम लोग एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यानी कि एक जो भी शेयर लगता है उस शेयर में से जो डिफिशियंसी अमाउंट होते हैं उसको, डिफिशियंसी को गारंटी पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करता है, उस डिफिशियंसी को बेयर करता है। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट यानी कि पार्टनर और पार्टनर्स मे बी एडमिटेड इन द फर्म with minimum guarantee profit from the business. The profit may be guaranteed by all the remaining partner in an agreed ratio or one or more of the partners. ठीक है, तो देखिए इन दोनों सिचुएशन में सबसे पहले यानी कि इसको एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। जो भी प्रॉफिट है, कम हो या ज़्यादा हो, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। फिर मिनिमम गारंटीड अमाउंट कितना है वो दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इन यानी कि अगर मिनिमम गारंटीड अमाउंट कम है और प्रॉफिट शेयर ज़्यादा है तब तो कोई बात ही नहीं आती, तब तो जो शेयर लगा वही मिलेगा। लेकिन मिनिमम गारंटीड अमाउंट ज़्यादा है और शेयर ऑफ प्रॉफिट कम है तो मिनिमम गारंटीड अमाउंट में से शेयर ऑफ प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो आएगा डिफिसिट। और इसी डिफिसिट यानी कि शॉर्टफॉल कहिए या डिफिसिट कहिए या डिफिशियंसी कहिए, इसी डिफिशियंसी को जिस पार्टनर ने गारंटी दिया उसको आइदर या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या फिर एक सर्टेन रेशियो वो लोग तय करेगा, जो इस रेशियो में इसको क्या करेंगे, हम लोग को बांटना है। ठीक है, तो चलिए इस बात को एक क्वेश्चन से देखते हैं। कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। ए बी सी तीन पार्टनर है, 4:1 इन लोग का रेशियो है। प्रोवाइडेड किया गया है जो सी का जो प्रॉफिट होगा कभी भी 37,500 से कम नहीं होगा। प्रॉफिट जो हुआ साल भर का वो हो गया 1,57,500। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक तैयार करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, तो सबसे पहले तो बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कीजिए। नेट प्रॉफिट इन लोगों का कितना हुआ, 1,57,500। अब कोई सैलरी और ये सब तो बात है नहीं, तो टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, जो इस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एलोकेट कीजिए।
तो ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर। तो 1,57,500 इंटू 4/4 7, 1,57,500 इंटू 2/7, 1,57,500 इंटू 1/7। 7 से भगा दीजिए तो 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 3 7 5 35, 22,500 दूनी 22 दूनी 44, 45,000। अब 22 66, सॉरी इसका दुगुना यानी कि 90,000। ये हो गया। तो 9 4 13 2 15। हाँ, तो कितना कितना मिला, ए को मिला 90,000, बी को मिला 45,000 और सी को मिला 22,500। देखिए प्रॉफिट से रेशियो में बांट दिया सबसे पहले। अब देखिए गारंटी किसको मिला है, गारंटी मिला है सी को, कितने के लिए, 37,500 के लिए। तो मिनिमम गारंटीड अमाउंट उसको कितना है, 37,500 और उसको मिला है कितना, 22,500। तो चलिए डिफिशियंसी निकालिए। तो डिफिशियंसी कितना हो गया, 37,500 माइनस 22,500 यानी कि 0,005, 7 में से 2 गया 5, 1, 15,000 का डिफिशियंसी हो गया। ये 15,000 कौन बेयर करेगा, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं बोला जो इसको किसने गारंटी दिया नहीं गारंटी दिया। तो इसमें मानते हैं फर्म गारंटी, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर, यानी जिसको गारंटी मिला है उसको छोड़ के, जिसको गारंटी मिला है उसको छोड़ के जो अदर रिमेनिंग पार्टनर है यानी कि ए और बी ने गारंटी दिया है। कैसे, तो ये भी नहीं बताया जो किस रेशियो में गारंटी दिया है, तो मानेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जिस पार्टनर किसी को अगर गारंटी मिला है तो किस पार्टनर ने गारंटी दिया, ए ने दिया या बी ने दिया या ए बी ने दिया, कुछ इसमें नहीं बताया। और गारंटी दिया तो किस रेशियो में गारंटी दिया ये भी नहीं बताया। तो इस सिचुएशन में हम लोग मानते हैं जो रिमेनिंग पार्टनर ने गारंटी दिया और उन लोग कैसे गारंटी दिया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2 यानी कि 2:1, 2:1। तो इस 15,000 को 2:1 में बांट लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यानी कि ए माइनस कर लेगा अपने में से शेयर टू सी कितना, 10,000 और बी भी माइनस कर लेगा अपने में शेयर टू सी 5,000। तो इसका शेयर बच गया अब 80,000, इसका बच गया आपको 40,000 और इसको ये प्लस कर लेगा फ्रॉम ए 10,000 प्लस कर लेगा फ्रॉम बी 5,000। तो टोटल कितना हो गया, 37,500। देखिए मिनिमम गारंटी के बराबर मिल गया 1,57,500, 1,57,500। ये हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विथ मिनिमम गारंटी। मिनिमम गारंटी अगर मिलता है तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है PQR आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:1। PQR 3 पार्टनर है, 5:1 इन लोग का रेशियो है। आर इज गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर विल बी एटलीस्ट 50,000। आर को गारंटी मिला है जो 50,000 का उसको गारंटी चाहिए, यानी कि प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 3,50,000 और प्रॉफिट उस साल का कितना है, 3,50,000। अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट ऑफ आर इज टू बी मेट बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो। देखिए इसमें क्या क्या बता दिया, जो अगर आर को शॉर्ट करेगा तो कौन बेयर करेगा, पी और क्यू। कैसे, 3:2 में। ठीक है, पास जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डिफिशियंसी मेट बाय ए पी एंड क्यू, इसमें आपको जर्नल एंट्री पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, अगर यानी कि इसको देखते हैं तो इसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले जो भी प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लीजिए। तो प्रॉफिट शेयर हो जाएगा पी क्यू आर को। तो पी को हो जाएगा 3,50,000 का प्रॉफिट है, इनटू रेशियो है 5:1, तो 5/10, 3,50,000 इंटू 4/10 और 3,50,000 इंटू 1/10। तो इसका 35,000, इसका 1,40,000 और इसका 1,75,000, तीनों को तो हिस्सा लग गया। अब गारंटी देखिए किसको है, आर को है गारंटी। आर को गारंटी यानी कि मिनिमम गारंटी अमाउंट इसका कितना है, 50,000।
हर हाल में इसको 50,000 चाहिए, तो शॉर्ट कर गया, तो शॉर्ट कितना कर गया, शॉर्ट फॉल हो गया 15,000 का। ये 15,000 बेयर करेगा कौन, इसमें बताया पी और क्यू कैसे, 3:2 में। तो शेयर ऑफ डिफिशियंसी पी एंड क्यू, तो पी को शेयर ऑफ डिफिशियंसी 15,000 का 3/5 और इसको 15,000 का 2/5, यानी कि 3 दूनी 6,000 इसको और 9,000 इसको, ये इन लोग का शेयर बना। अब आपसे इसमें पूछ रहा है क्या, डिफिशियंसी से रिगार्डिंग जर्नल एंट्री देना है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा ये देखिए, यानी ये दोनों क्या करेगा, डिफिशियंसी बेयर करेगा, तो इन दोनों के कैपिटल को डेबिट करेंगे। एंट्री लिखेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आर कैपिटल अकाउंट। पी का बेयर किया 9,000, क्यू ने बेयर किया 6,000, इसको टोटल चाहिए 15,000 का शॉर्ट फॉल था, तो 15,000 बस हो गया जर्नल एंट्री। ये बातें इसमें सिर्फ आपको पूछ रहा था जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डिफिशियंसी मेड बाय पी एंड क्यू, यानी किसको कितना कितना डिफिशियंसी हुआ इसका जर्नल एंट्री दिए। तो डिफिशियंसी का ये, यानी कि जिसको जो डिफिशियंसी का बेयर करेगा उसका कैपिटल घटेगा ही घटेगा, तो पी का कैपिटल 9,000 से, क्यू का कैपिटल 6,000 से और इसका कैपिटल बढ़ेगा तो ये 15,000 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग 532 है। जेड को गारंटी मिला है 10,000 का, जो हर हाल में इसको 10,000 रुपया एक साल में चाहिए चाहिए। कहते हैं एनी डिफिशियंसी अराइजिंग इज टू बी मेट बाय वाई। अच्छा, इसको जो भी गारंटी मिला वो किससे मिला है, वाई से मिला है। प्रॉफिट जो साल भर का है ना, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020, 2 साल का इसमें बनाना है, एक का है 40,000, एक का है 60,000। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि दोनों साल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एक बनाइए पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31/3/19 का बना लीजिए, तब 20 का बनाइएगा। तो बाय नेट प्रॉफिट 19 का प्रॉफिट है 40,000। चलिए हमने क्या बताया आपको, जो सबसे पहले प्रॉफिट शेयर कर दीजिए, तो टू कैपिटल अकाउंट में एक्स वाई और जेड का, एक्स वाई और जेड का। तो इन लोग का रेशियो कितना, इन लोग का रेशियो 532, 5 3 8 2 10, 10 से इसमें भागा दीजिए तो 4,000, 4 पंचे 20,000 इसको, 4 तिया 12,000 इसको और 8,000 इसको। ये क्लियर। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, वाई को डिफिशियंसी है, वाई को मिनिमम गारंटी है कितने से, 10,000 से, तो और शेयर कितना मिला इसको 8,000, तो 2,000 चाहिए। किससे चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वाई से चाहिए, क्योंकि वाई ने ही ना गारंटी दिया है जेड को। तो वाई इसको 2,000 चाहिए, तो ये प्लस कर लेगा फ्रॉम वाई और ये माइनस कर लेगा टू जेड। अब इसका 20,000 शेयर रह गया, एक्स ने कोई गारंटी नहीं दिया था, इसका 10,000 हो गया, इसका 10,000 हो गया, 40,000 के प्रॉफिट का बंटवारा हो गया। 40,000 यही होता है मिनिमम गारंटी। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31/3/2020 के लिए देख लीजिए। अगर 31/3/2020 का बनाते हैं तो बाय नेट प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट है कितना, 60,000 रुपया, 60,000 है ना। तो पहले प्रॉफिट को बांट लीजिए, तो टू कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड, इसको जो बांटते 532 में, तो 10 है तो 6 पंचे 30,000, 6 त्रिक 18,000 और 6 दूनी 12,000। अब देखिए जेड को मिनिमम गारंटी कितने का है, 10,000 का, ऑलरेडी उसको शेयर कितना मिला 12,000 का, तो डिफी शॉर्टफॉल तो हुआ ही नहीं, तो बस क्लियर यही चीज़ हो गया। जब शॉर्टफॉल ही नहीं हुआ, जो मिनिमम गारंटी है उससे ज़्यादा ही मिला, तब तो मिनिमम गारंटी की कोई बात ही नहीं उठती है ना, ये क्लियर। ठीक है, अब देखिए अगर पार्टनरशिप फर्म, यानी ये तो प्रॉफिट के सिचुएशन में हो, कभी कभी ऐसा होता है जो पार्टनर को क्या हुआ है, गारंटी मिला है
लेकिन फर्म में लॉस हो गया, पार्टनर को तो गारंटी मिला लेकिन फर्म में क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, यानी कि जब लॉस होता है तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, जो भी लॉस है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, और जो कैपिटल अकाउंट जिसका गारंटीड अमाउंट का है उसको क्रेडिट कर देते कितना से, जो मिनिमम प्रॉफिट है वो और जो लॉस का शेयर है वो, उन दोनों से जो गारंटी जिसको दी है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और जिसने गारंटी दिया यानी रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल को उस डिफिशियंसी के अमाउंट से क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। बात समझिए, यहाँ पर क्या हुआ, अगर जैसे कि किसी पार्टनर को गारंटी मिला लेकिन प्रॉफिट में से, लेकिन फर्म में क्या हो गया, लॉस हो गया, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, लॉस को पहले सबसे पहले सभी पार्टनर के बीच में बांट देंगे। और अब देखिए क्या करते हैं, जिसको गारंटी दिया उसको क्या करेंगे, उस लॉस के शेयर और गारंटी अमाउंट दोनों के बराबर में उसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और रिमेनिंग पार्टनर को क्या करेंगे, उस लॉस के शेयर के यानी डिफिशियंसी का जो शेयर आएगा उससे इन लोग के कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे। समझिए इसके एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख, तीनों का कैपिटल दे रखा है। फर्म शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। सी को गारंटी मिला है मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख का 1 साल में, है ना। द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ 3 लाख का इनको लॉस हो गया उस साल में, कहते हैं सो नेसेसरी अकाउंट्स। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, चलिए तो सबसे पहले तो नेट लॉस है तो नेट लॉस को ट्रांसफर कीजिए, तो टू नेट लॉस 3 लाख का, प्रॉफिट तो है नहीं, तो हमने क्या बताया, जो जब लॉस रहता है तो लॉस को क्या कीजिए, सभी के कैपिटल में ट्रांसफर करिए, तो बाय कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, ए बी सी, इन लोग का रेशियो है इक्वली, तो 1 लाख इसको, 1 लाख इसको और 1 लाख इसको, तीनों में बांट दीजिए, 3 लाख के लॉस का डिवीजन हो गया। ठीक है, अब देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, तो पहले कैपिटल अकाउंट में लिख लीजिए बाय बैलेंस बी बाय डी, इसका 10 लाख, इसका 8 लाख, इसका 6 लाख, ए बी सी को। अब लॉस का शेयर लीजिए, तो टू लॉस शेयर, लॉस का शेयर सभी को 1-1 लाख करके है, 1-1 लाख करके है, हो गया। अब क्या कीजिए, गारंटी किसको मिला है, सी को, कितने से, 1 लाख से, तो देखिए सी के कैपिटल को क्या करेंगे, 1 लाख लॉस का शेयर और मिनिमम गारंटी 1 लाख, यानी 2 लाख से इसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और कैसे क्रेडिट करेंगे, जो इस 2 लाख को जो रिमेनिंग पार्टनर है अपने रेशियो में डेबिट करेगा, तो 2 लाख को ए और बी शेयर करेगा और इन लोग का रेशियो भी क्या है, इक्वल, तो इसको 1 लाख रुपया इससे और 1 लाख रुपया इससे, देखिए 2 लाख रुपया से क्रेडिट कर दिए सी को और लिखिए बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल, और इसमें लिखिए टू सी कैपिटल, ए में भी 1 लाख रुपया डेबिट कर दीजिए, बी में भी 1 लाख रुपया डेबिट कर दीजिए। बस ये हो गया कैपिटल अकाउंट क्लियर। यानी कि जब लॉस होता है तो इस तरीके से बनाते हैं, ये 10 लाख, 8 लाख, 8 लाख, तो ये 10 लाख में ये 8 लाख, 8 लाख, टू बैलेंस सी बाय डी, 2 लाख गया तो 8 लाख, ये 8 लाख में से 2 लाख गया तो 6 लाख और 8 लाख में से गया तो 7 लाख। ये बस इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आज के डेट में ये सब जो मिनिमम गारंटी का थोड़ा सा हुआ है, ये यानी कि कभी कभी क्या होता है, ये बात को समझिए, जो एक पार्टनर ही गारंटी दे देता है फर्म को, जो हमारे आने से इस बिजनेस में इतने का तो प्रॉफिट कम से कम होना ही होना है। यानी कि पार्टनर ने क्या किया, किसी फर्म को ही गारंटी दे दिया, जो हम जब इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे तो मेरे कारण मेरी में एक एफिशिएंसी है, मेरे में वो प्रोडक्ट है, मेरी वो लोकेलिटी, मेरे वो गुडविल है, जिस कारण इस बिजनेस को इतना का प्रॉफिट होगा ही होगा।
यानी कि मिनिमम अर्निंग गारंटीड बाय ए पार्टनर। तो कहता है ए पार्टनर में गारंटी मिनिमम फी और स्पेसिफाइड अमाउंट दैट द फर्म शैल अर्न बाय हिज एफर्ट्स। शॉर्टफॉल अगर होता है इफ एनी तो बॉर्न बाय द पार्टनर गारंटी, यानी कि जो पार्टनर है जिसने गारंटी दिया वो उसको क्या करेगा, बियर करेगा। अब देखिए क्वेश्चन है इस पर, जय विजय एंड कर्ण, ये 2019 का जो अभी का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, इस साल का ये क्वेश्चन है पूछा हुआ है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है जय विजय एंड करण वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी जय विजय और कर्ण तीन पार्टनर है, इन लोग का रेशियो 2:1 में है। पार्टनरशिप डीड में कहता है जो ए मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच टू जय एंड विजय, जय और विजय को 15,000 रुपये का पर मंथ का सैलरी चाहिए। करण वाज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, करण को गारंटी मिला है जो 5 लाख रुपया उसको हर हाल में चाहिए ही चाहिए। एंड जय गारंटीड दैट, देखिए जय ने गारंटी दिया, करण को गारंटी मिला है और जय ने गारंटी दिया है दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 2 लाख, यानी कि जय क्या कहता है जो हमारे रहने से इस बिजनेस में कम से कम 2 लाख का तो प्रॉफिट होगा ही होगा। कहते हैं एनी डिफिशियंसी अराइजिंग टू करण, यानी कि करण को जो 5 लाख के रुपये का प्रॉफिट का गारंटी मिला है, कहता अगर वो डिफिशियंसी हुआ तो विल बी बॉर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्नड ए फी ऑफ ₹1,75,000। देखिए जय ने गारंटी दिया था फर्म को कितने से, 2 लाख से, उसके कारण हुआ कितना 1,75,000, तो 25,000 वो देगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म वाज 15 लाख। कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए बनाते हैं, एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया। तो सबसे पहले ट्रांसफ़र कर लीजिए बाय नेट प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट कितना 15 लाख का है, और बाय जाय कैपिटल, यानी कि डिफिशियंसी था ना उसका, डिफिशियंसी कितना, चूंकि उसने गारंटी दिया था, उसने गारंटी दिया था 2 लाख से, जो फर्म को 2 लाख होगा, लेकिन उसने फर्म को अर्न करके कितना दिया 1,75,000, तो 25,000 रुपया वो भी चाहिए। ठीक, अब इसको क्या कीजिए बांट दीजिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए, तो सैलरी चाहिए जय और विजय को, तो 2 सैलरी जय और विजय, जय को सैलरी चाहिए 1,80,000, विजय को भी सैलरी चाहिए 1,80,000, चूँकि 15,000 रुपया पर मंथ है तो 3,60,000 ये हो गया। अब सैलरी तो हो गया, इसके बाद करण को गारंटी मिला है 5 लाख। ठीक, तो अब बांट लीजिए। तो 2 कैपिटल अकाउंट, तो 2 कैपिटल अकाउंट में जय विजय करण, ठीक, जय विजय और करण, इसको बांटते हैं जय विजय और करण के बीच में। तो डिविजेबल प्रॉफिट हो गया आपको, यानी कि 15,25,000 में, एक मिनट, ये हो गया आपको। अगर देखते हैं तो प्रॉफिट तो हो गया ये आपको 15,25,000, ठीक है, माइनस कर लीजिए इसमें से 3,60,000 माइनस 3,60,000, तो बचा डिविजिबल प्रॉफिट 11,65,000। 11,65,000 को बांट दीजिए डिविजिबल प्रॉफिट 2:1 में, यानी कि डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो हो गया 2,33,000। तो 2:1 है तो 2,33,000 इसको मिलेगा, और 4,66,000 इसको मिलेगा, और 4,66,000 इसको मिलेगा। अब देख लीजिए करण को गारंटी है कितने का, 5 लाख का, मिला कितना 2,33,000। तब इसका शॉर्ट फॉल निकाल लीजिए, तो 5 लाख माइनस 2,33,000, 2 लाख, एक मिनट, 2 लाख 5 लाख माइनस 2,33,000 बचा 2,67,000 का डिफिशियंसी। ये 2,67,000 डिफिशियंसी जय और विजय शेयर करेगा 3:2 में, तो 2,67,000 को 5 से भागा दीजिए, हो जाएगा 53,400, 53,400 गुने 2, और 53,400 गुने 3 गुने 2, तो 1,06,800 ये बेयर करेगा विजय, और इसके बाद गुने 3, 1,60,200 ये बेयर करेगा। ठीक है, तो
ये दे देगा करण को, ये दे देगा करण को, ये दोनों में से यानी 1,60,200 इससे ले लेगा और 1,06,000 इससे ले लेगा। तो इसको शेयर मिल जाएगा 5 लाख, मिनिमम गारंटी इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसको हो जाएगा 4,66,000 में से इतना माइनस कर लीजिए, ये इसका शेयर आ जाएगा, ये इसका शेयर आ जाएगा। ठीक है, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बंद कर लीजिए। तो ये हो गया आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि मिनिमम गारंटी के बाद। ठीक है, तो आज के लिए इसका कैपिटल अकाउंट रह गया, तो कैपिटल अकाउंट बना लीजिएगा इसका। ठीक, तो थैंक यू।